Good morning to all of you. Welcome again in chemistry class. Let's continue organic chemistry chapter number first. ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, दो पार्ट कर दिए थे चैप्टर के। पहला पार्ट था एल्काइल हैलाइड्स, दैट्स राइट। और इन एल्काइल हैलाइड्स का भी नॉमेनक्लेचर जो था ये हम डिस्कस कर चुके थे। नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स को बनाने के मेथड्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स जो है इनको बनाने के मेथड्स कैसे कैसे बनाते हैं। तो 4-5 कुछ मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है बनाने के, कि कैसे बनाएंगे वो सारे याद रखने हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो मेथड है वो सुनिएगा। सबसे पहला मेथड है कि ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, इनको हम अल्कोहल से बना सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स। बेटा एल्काइल हैलाइड जो है इनको किससे बना सकते हैं हम? अल्कोहल से बना सकते हैं। अब अल्कोहल्स क्या होते हैं तो याद रखना है, अल्कोहल्स जो होते हैं ना बेटा, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का वो होता है OH। और ये जो OH है ये जुड़ना चाहिए किसी ना किसी कार्बन पे। कार्बन का मतलब इसको R पे जोड़ दें, तो ROH के द्वारा हम किसी भी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स ROH। अब अल्कोहल जो है इससे आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, अल्कोहल आपके पास में है, इससे आपको बनाना क्या है? इससे आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो अल्काइल ये जो आपके पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल की रिएक्शन किसी ना किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ करानी है जो इसका OH जो है वो OH हटा दे और उसकी जगह X जोड़ दे, हैलोजन को ला दे। ऐसे के साथ रिएक्शन करानी है। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ऐसा केमिकल हम कौन सा लाएं जो इसके OH को हटा दे और हैलोजन ऐड कर दे? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं, उनमें से भी सबसे फर्स्ट जो केमिकल है, सबसे फर्स्ट वो है बाई रिएक्शन विद HX। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए? HX के साथ रिएक्शन करा दीजिए। HX क्या होता है? HX का नाम होता है हाइड्रोजन हैलाइड। HX का नाम होता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपने क्या करना है? अल्कोहल लेना है और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डाल दिया है और उसमें क्या डालना है आपको? आपको डालना है हाइड्रोजन हैलाइड। दोनों को शेक करोगे तो दोनों रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करने पर देखिएगा क्या रिएक्शन यहाँ से हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है अल्कोहल और क्या डाल दिया आपने? हाइड्रोजन हैलाइड। ये लीजिए, दोनों मिक्स होंगे, तो मिक्स होने पर दोनों क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में होता क्या है? तो याद रखना है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जस्ट लाइक अ मैरिज, बिल्कुल शादी की तरह होती है। जस्ट लाइक अ मैरिज। शादी में क्या होता है? लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी में क्या होता है? जो उसके पुराने जो रिलेशन होते हैं, ठीक है ना, ओल्ड जो रिलेशंस होते हैं, वो पुराने रिलेशन टूट जाते हैं, ठीक है, और नए रिलेशन बन जाते हैं, न्यू रिलेशन बन जाते हैं। आगे बात समझ में? तो सेम ऐसा ही होता है रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट लाइक ए मैरिज है, रिएक्शन होगी ना तो उसमें ओल्ड जो बॉन्ड होते हैं, पहले से जो बॉन्ड बने हैं, वो तो बेटा ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे इनको मिक्स करोगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इनके ओल्ड जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे होंगे ब्रेक? तो बेटा देखो, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से होने वाला है।
अभी इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों ध्यान में आपको देना है। एक बार मैं सीधा कह रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक्चुअल में ये बॉन्ड बना किस तरीके से आता, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना, ये पूरा मेरा अलग मैटर है, ये पूरा अलग पार्ट है। यहाँ से चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहला एल्कोहल से, एल्कोहल में भी फर्स्ट है रिएक्शन विद HX से, ठीक है। तो एल्कोहल और HX रिएक्शन कर रहे हैं, तो किसी भी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ से पहले HX का देख लीजिए। HX में क्या है, जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन H ने प्रोवाइड कराया है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन ने प्रोवाइड कराया है। दोनों ने शेयरिंग की है, शेयरिंग से बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा मिल जाता है तो भाई ब्रेकअप करना पड़ता है, तो पुराना जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, जब दोनों की दोस्ती टूटेगी, तो देखो ये हाइड्रोजन चाहता है यार ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों मैं ही ले जाऊं। लड़ाई तो हो ही गई है, दोस्ती तो टूट ही गई, तो मैं ही ले जाता हूँ दोनों को। हैलोजन भी सोचेगा क्यों यार, दोस्ती तो टूट ही गई है, मैं ले जाता हूँ दोनों को। तो क्या होता है, H और X दोनों इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग जाते हैं। ये सोचता है मैं ले जाऊँ, ये सोचता है मैं ले जाऊँ, दोनों खींचेंगे। कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा जिसकी पावर ज़्यादा है। पावर किसकी ज़्यादा है, X की। X की क्या ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है। कौन सी पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को क्या कहते हैं, En कहते हैं। तो En ज़्यादा है हैलोजन का, इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन ले जाएगा। और जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से, जिससे क्या हो जाएगा सॉरी, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये H अलग और X अलग। X के पास में क्या हुआ, X के पास अपना ये एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक ज़बरदस्ती वो H वाला और लेके आ गया, जिससे इस X पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और H पर एक की डेफिशिएंसी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये दोनों के दोनों आयंस बन जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता कि किसकी पावर ज़्यादा है, कौन खींचेगा कौन नहीं खींचेगा। तो ऐसा मैंने 11th में कहीं बताया था कि किसने किससे कहा था, तो बताया था फोकल जो था उसने, फोकल ने किससे कहा था, बैरे से कहा था। फोकल ने बैरे से कहा, ठीक है ना। क्या कहा बता दूंगा आगे जाके क्या कहा, अभी इतना याद रखो। फो का मतलब होता है F और O, और कल का मतलब होता है Cl, ने का मतलब नाइट्रोजन, बैरे का मतलब ब्रोमीन, सी का मतलब सल्फर, कै का मतलब कार्बन, है का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो सबसे ज़्यादा जो En होती है वो होती है फ्लोरीन की, सबसे ज़्यादा जो En है वो फ्लोरीन की, उससे कम इसकी, और कम और कम और कम और कम और कम, ठीक है। तो हाइड्रोजन की En काफ़ी कम होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा देखो ब्रोमीन की हो गई, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, मतलब हैलोजन्स की जो En है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए हैलोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से H बनने वाला है पॉजिटिव, X बनने वाला है नेगेटिव, और यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड है R बिटवीन OH। अब R एक्चुअल में कुछ नहीं है, R तो हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ जो बॉन्ड है बेटा एक्चुअल में ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन और OH के। कार्बन की वैलेंसीज होंगी जो कि सेटिस्फाइड होंगी किसी ना किसी से, और ये जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, शेयरिंग कर ली दोनों ने, C और OH का बॉन्ड है। अब जब लड़ाई हो गई है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन चाहता है कि यार मैं खींच लूँ दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन चाहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं ही ले जाऊँ। कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा या ऑक्सीजन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, किसकी पावर ज़्यादा है, चेक कर लो बेटा किसकी पावर ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर और ये कार्बन यहाँ पर, किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो कौन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन ले जाएगा। इसलिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, जिससे कार्बन और OH दोनों अलग। O ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा, ज़बरदस्ती ये कार्बन वाला भी लेके आ गया।
जिससे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो इट बिकम नेगेटिव, और यहाँ एक की डेफिशिएंसी हो गई, चला गया तो इट बिकम पॉजिटिव। तो जब R और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से OH बिकम नेगेटिव एंड R बिकम पॉजिटिव। ये लीजिए, अब क्या होगा, अब रिएक्शन में देखो अपोजिट आपको जोड़ देना है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका इससे। तो R जो है वो किसके साथ जुड़ने वाला है, X से। बोलो अल्काइल हैलाइड बना या नहीं बना, ठीक है। और HOH से वाटर बाहर चला जाएगा। दैट्स राइट, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस रिएक्शन का एक्चुअल में मैकेनिज्म आना चाहिए, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए। मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, हमने किया क्या था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए 12th में कहीं काम नहीं आएगा मैकेनिज्म, कंपटीशन के लिए याद रखना है, ठीक है। नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखना है। आपने किया क्या, यहाँ एल्कोहल और उसमें क्या डाला, HX डाला, ठीक है बेटा। अब आपको पता है HX तो क्या होते हैं, HX तो हाइड्रोजन हैलाइड, ये तो एसिड होते हैं, एसिड होते हैं बेटा। तो यहाँ अगर मैं ड्रा कर दूँ, यहाँ अगर मैं ड्रा कर दूँ, देखना ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, ये लीजिए ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया है, एल्कोहल डाल रखा है। तो टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्कोहल डाल रखा है, ये लो, और इसी में ही मैंने क्या डाल दिया, HX डाल दिया। अब HX के बारे में याद रखना है, ये तो एसिड होते हैं, और एसिड का तो काम ही क्या है, एसिड का तो काम है हैंड टू हैंड जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जाते हैं डिसोसिएट हो जाना, डिसोसिएट हो जाना। तो जैसे ही यहाँ एसिड डालोगे ना, ये यहाँ सॉल्यूशन में जाते हैं डिसोसिएट हो जाएगा। तो उस मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने यहाँ HX डाला, यहाँ से बेटा जो HX है ये डिसोसिएट हो जाएगा, और जैसे डिसोसिएट होगा एक इलेक्ट्रॉन H का और X का, किसकी ज़्यादा है, X की। तो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, तो H और X दोनों सेपरेट हो गए। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, ये X ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा, जिससे X बिकम नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। तो जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव बना और यहाँ से X नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। अब देखो X नेगेटिव बना ना, X नेगेटिव तो खुश है एकदम, क्यों भाई खुश है, अरे इलेक्ट्रॉन मिल गए ना इसको, तो बेटा इसलिए खुश है। बट H इसके साथ क्या हुआ, और ये पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, एक, और वो एक इलेक्ट्रॉन भी इस X ने ले लिया, और ले लिया तो बताओ अब ये H पॉजिटिव बना, ये H पॉजिटिव यहाँ से रोएगा या नहीं रोएगा, अरे जोर जोर से रोएगा, बोलेगा हे भगवान मैं तो लुट गया, हाय बर्बाद हो गया, अरे मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता था और इस जालिम दुनिया ने वो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं छोड़ा, ले लिया, हे भगवान लुट गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, कपिल शर्मा शो में देखा रिंकू भाभी, वही वाला, हाय हम तो लुट गया, बर्बाद हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था चला गया। जैसे ये रोएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल का बच्चा है, सबसे छोटा है, रो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा रोता है तो जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा रो रहा हो, आप क्या बोलोगे, बोलोगे अरे बेटा इधर आ, रो मत, रो मत, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी यहाँ से बैठा है एल्कोहल, और एल्कोहल की है ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप पे आ जाओ, अब देखो क्या होने वाला है। यहाँ से है एल्कोहल, एल्कोहल की है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक इलेक्ट्रॉन से इधर R के साथ शेयरिंग, एक से इधर H के साथ शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 लोन पेयर्स के फॉर्म में। तो याद रखना है इस ऑक्सीजन पर होते हैं लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ से H पॉजिटिव रो रहा है, अरे हम तो लुट गया, बर्बाद हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया। और इतना छोटा बच्चा जब रोता है तो ऑक्सीजन बोलेगा बेटा इधर आ जा, इधर आ, ओ बच्चा इधर आ, आजा, बुला लिया इसको। और बुलाने के बाद पूछा क्यों रो रहा है तू, बोला भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, और वो भी वो हेलोजन खींच ले गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए रो रहा हूँ, मैंने पी नहीं है लेकिन फिर भी रो रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए रो रहा हूँ।
इलेक्ट्रॉन चला गया। अरे पगले, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों रो रहा है? अच्छा चुप हो चुप हो, ले ले, इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है, रुक रुक मैं देता हूँ। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने पास जो दो लोन पेयर रखे ना, तो इसको बोलता है रो मत, रोएगा तो गब्बर आ जाएगा, रोना मत, इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे को, ले मैं देता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा, कहेगा रो मत, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले तू, इसको दे देगा। अब ऑक्सीजन के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ऑक्सीजन के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन पूरी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा डोनर होता है, बहुत अच्छा दाता है, बहुत अच्छा डोनर होता है, बहुत ज़बरदस्त नो डोनर, किसी को रोने नहीं देता ये। जैसे देखा न्यूज़पेपर में ट्रेन में लगा होता है ना, हकीम उस्मानी, किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा, ऐसा ही है ये, किसी को रोने नहीं देता है ये, किसी को रोने नहीं देता है। कौन कौन? ये ऑक्सीजन, याद रखना है, बहुत अच्छा डोनर है। जो भी आके रोने लगेगा बोलेगा रो मत, पकड़ इलेक्ट्रॉन ले जा, खेलना घर जाके, रोने नहीं देता है ऑक्सीजन। और दूसरी बात सुनो कि जिसको एक बार दे देता है, याद रखना, बहुत अच्छा, कहीं दुनिया की किसी किताबों में नहीं मिलेगी ये चीज़ें जो मैंने बता दिया। वो इलेक्ट्रॉन दाता बहुत अच्छा डोनर है, ठीक है, रोने नहीं देता है, रोने नहीं दूंगा, रोने नहीं देता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। और दूसरी बात, जिसको एक बार इलेक्ट्रॉन दे देता है उससे वापस नहीं लेता है, उससे वापस नहीं लेता है, बोलेगा वापस नहीं लूंगा, रख तेरे पास मौज कर। तो ये रोने लगा यहाँ पर H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड होता है, डालते हैं डिसोसिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्स ने ले लिया, ये H पॉजिटिव बना, रोएगा चिल्लाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, रोने की आवाज़ ऑक्सीजन सुनेगा, ऑक्सीजन सुनेगा तो कौन बुला लेगा यहाँ से, ये ऑक्सीजन बुला लेगा, आजा बेटा रो मत, तुझे मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ का जो H था ये किसके पास चला गया, अरे यहाँ का जो H था ये H चला गया है इस O के पास में। अब जैसे ही इस O के पास जाएगा, O के पास जैसे ही जाएगा, देखना क्या होगा, होगा ये कि ये एल्कोहल है, ROH, दो क्या है इसके ऊपर, दो है इसके ऊपर लोन पेयर ठीक है, कौन आ गया यहाँ से बॉन्डिंग के लिए आ गया है H पॉजिटिव। O ने क्या किया, O ने अपना लोन पेयर दिया, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखा, एक इसको पकड़ाया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। अब देखो O का एक लोन पेयर खत्म हो गया है। जब ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया तो ये क्या करेगा, ये बदले में अपना जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ऑक्सीजन को दे देगा, बदले में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर चला जाएगा, बट उसके बदले में पॉजिटिव चार्ज इस ऊपर आ जाएगा, कहाँ से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बोलेगा भाई तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं भी कुछ दूंगा, क्या देगा, तेरे पास है क्या देने को, पॉजिटिव चार्ज, पकड़ा दिया ऑक्सीजन को, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पर, जैसे ही यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, उसने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अरे ऑक्सीजन परेशान हो गया, ऑक्सीजन परेशान हो गया। अब हाइड्रोजन गाना गाता है, ये छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, क्यों तूने छोटा बच्चा जान के मुझे क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, बेटा मैंने तुझे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, रख इसको। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया O के ऊपर, अबे O पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन की, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। अब O पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ऑक्सीजन बोला यार मेरे ऊपर कम हो गए इलेक्ट्रॉन, मैंने तो बच्चा जान के इलेक्ट्रॉन दिया था, हरामी ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया मुझे, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई O के ऊपर इलेक्ट्रॉन का। अब O पे जैसे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, अब बताओ ऑक्सीजन लेगा या नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। कहाँ से लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिसको देता है उससे वापस नहीं लेता, इसने इस H को दे दिया तो H से नहीं लेगा वापस, अरे ये भी तो H है, इससे भी नहीं लेगा, इससे भी नहीं लेगा, तो फिर कौन बचा, फिर R बचा। अब बोलेगा R भाई तेरी मेरी दोस्ती इतनी ही, मैं चला मैं चला मैं चला,
चला, कौन चला? ऑक्सीजन चला यहाँ से। अरे कौन चला? ऑक्सीजन चला यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए तीसरे स्टेप में क्या होने वाला है, ROH और ये H, और यहाँ ऑक्सीजन जो था उस ऑक्सीजन पर क्या है, एक लोन पेयर बचा, एक H को दे दिया, जिससे यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिसको देता है उससे नहीं लेता, H को दिया है H से नहीं मांगेगा, डेफिशिएंसी आ गई। कहाँ से खींचेगा? ये खींचेगा इस R से। अब जैसे ही R से इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा, R से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, R नाराज हो जाएगा, बोलेगा यार इतने सालों की दोस्ती, गुंडे पिक्चर देखिए ना, दिल में बजी घंटियां, इतने सालों की दोस्ती, और आज तू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। भाई तूने अपने इलेक्ट्रॉन तो H को दे दिए और तू हमसे ले रहा है इलेक्ट्रॉन। भाई हमसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तू यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर R नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा? R नाराज हो जाएगा, और R क्या बोलेगा, चल ठीक है, खींच रहा है ना, ले जा, बॉन्ड तोड़ ले, अपना ले जा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लिए तो बदले में पॉजिटिव चार्ज उसको ट्रांसफर कर देगा, और जैसे उसको पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया, R पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। क्या बन गया ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O, और यहाँ से R पॉजिटिव बन गया। अब इस रिएक्शन में R पॉजिटिव बना, R का मतलब कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव बना, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। तो याद रखना है, ये जो रिएक्शन है अल्कोहल और HX वाली, इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बिटवीन दैट रिएक्शन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दैट रिएक्शन। दैट्स राइट। चलिएगा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तेरा भी चला गया, मेरा भी चला गया। क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये यहाँ से R पॉजिटिव बन गया कार्बोकैटायन, और देखो फर्स्ट स्टेप का भी ये बैठा है ना X नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप का ये तो बैठा है, ये खुश होकर बैठा हुआ था, रोने तो ये लगा था। अभी ये तो वहाँ का कौन आ जाएगा बेटा, वहाँ का आ जाएगा X नेगेटिव, दोनों कंबाइंड होंगे, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज मैकेनिज्म फॉर दैट रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होती है। दैट्स राइट, इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये स्टेप अपने आप हो जाएगा, ये बॉन्डिंग का स्टेप है, अपने आप हो जाएगा। बट ये जो स्टेप है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप है, और बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहाँ ये स्टेप सबसे स्लो होता है, ये स्टेप सबसे स्लो होता है। और केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया है मैंने कि अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो तो रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। इस पूरी की पूरी रिएक्शन, ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ना, इस पूरी रिएक्शन का रेट इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। और स्लो स्टेप में कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन, ये स्लो स्टेप है, ये थोड़ा फास्टली हो जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट होगी। कार्बोकैटायन अगर लेस स्टेबल बनेगा तो ये स्टेप बहुत स्लो होगा, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है कंपटीशन लेवल की, कि इस कंप्लीट रिएक्शन का जो रेट होगा, ये रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगा, थर्ड स्टेप पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन का रेट थर्ड स्टेप पे डिपेंड करेगा, और थर्ड स्टेप का जो रेट है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसका मतलब बहुत फास्ट ये स्टेप होगा, रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है तो रेट भी स्लो होगा। अब कार्बोकैटायन कौन कौन सा होता है, तो याद रखना है, कार्बोकैटायन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3, 2, 1। ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अगर यहाँ कार्बोकैटायन 3 डिग्री का बना है, दैट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इसका मतलब ये स्टेप फास्ट, इसका मतलब रिएक्शन का रेट फास्ट, ठीक है। कार्बोकैटायन 1 डिग्री का बना है, इसका मतलब लेस स्टेबल, स्टेप स्लो, रेट स्लो होगा।
दैट्स राइट। तो इस रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा तो वो रिएक्शन फास्ट होगी ये वाली, अदरवाइज स्लो होगी ये वाली रिएक्शन। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम इस रिएक्शन की थोड़ी सी कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आया है तो कुछ कंडीशंस को देख लीजिए बेटा। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन है कि भाई आपने टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला और रिएक्शन किसके साथ कराया? रिएक्शन कराया HX के साथ में। अब बेटा ये जो HX है, ये HX आपका HF भी होता है, HCl भी होता है, HBr भी होता है और HI भी होता है। हमारी बात समझ में? अब की बार आप अल्कोहल को कॉमन रखते हो, आपने एक अल्कोहल रखा यही वाला, इसी अल्कोहल की रिएक्शन आप HF से कराओ, इसी की रिएक्शन आप HCl से कराओ, इसी की रिएक्शन आप HBr HI से कराओ। बताइएगा कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, कौन सी सबसे फास्ट होगी? बोलो। इन चारों रिएक्शन में ये जो फोर्थ रिएक्शन मैंने लिखी है, ये जो डिफरेंट रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, इन ऑल रिएक्शंस अल्कोहल इज कॉमन। सब रिएक्शन में अल्कोहल कॉमन है, बट हैलोजन एसिड इज डिफरेंट। दैट्स राइट। अब एक बार आप ऊपर वर्क तो ये देख लीजिए, HX काम क्या कर रहा है? HX का कोई काम नहीं है, HX का काम केवल डिसोसिएट होना है और H पॉजिटिव बनाना है। अगर H पॉजिटिव बहुत जल्दी से बनेगा तो ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी होगा। H पॉजिटिव ही अगर यहाँ से नहीं बना तो फिर रिएक्शन भी नहीं होगी। अब बता दीजिए कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करने वाला है? वो आपका जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, जो सबसे जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा सबसे जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा? अब हम P ब्लॉक में ये पढ़ चुके हैं, तो आप देख लेंगे बेटा कि यहाँ से H तो सबके अंदर कॉमन है, उसका साइज तो कॉमन है, लेकिन हैलोजन देखिएगा क्या कॉमन है? क्या नहीं। यहाँ F का साइज छोटा होता है, Cl का थोड़ा बड़ा, Br और भी बड़ा, I और भी बड़ा। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, बताओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई बेटा? बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो गई है। और आपको पता है ना बहुत ईजी से कौन सा बॉन्ड टूटता है? बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटेगा या छोटा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली बड़ा जो बॉन्ड होता है ये बहुत जल्दी टूटेगा, ये वाला बहुत इजीली ब्रेक होगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव बहुत इजीली मिलेगा, तो बहुत जल्दी से रोएगा, और बहुत जल्दी से रोएगा तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। लेकिन HF जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है, तो ये डिसोशिएट ही नहीं होगा। अरे तो जब डिसोशिएट ही नहीं हो रहा तो H पॉजिटिव ही नहीं बना, H पॉजिटिव नहीं बना तो ये रोएगा नहीं तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई, रिएक्शन ही नहीं होगी। नो रिएक्शन लिख सकते हैं या वेरी 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 स्लो रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या ऑर्डर आया है, HX के लिए ऑर्डर क्या आया है। तो अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट इस रिएक्शन में आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। यही चलता रहेगा, इसी में आ जाएगा। ये जो रिएक्शन आपकी हो गई है, इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HX के लिए क्या ऑर्डर आएगा? कौन सा HX सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? तो HF अगर आपके पास है, HCl भी है, HBr भी और HI भी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये, सबसे फास्ट, स्लो और स्लो। दैट्स राइट। चलिएगा अब हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कंडीशन को चेंज कैसे करते हैं? कंडीशन को चेंज कुछ इस तरीके से करते हैं बेटा, देखना। मान लीजिए हमने ये लिया CH3CH2OH और रिएक्शन करा दी विद HX। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं CH3CH3OH और रिएक्शन करा दी विद HX। और थर्ड एग्जाम्पल में क्या करते हैं? हम लेते हैं CH3CH3OH और रिएक्शन करा दी विद HX। अब बताइए, अब की बार तीनों जो हमने रिएक्शंस ली हैं उन तीनों में देखिएगा अल्कोहल प्लस में HX है। HX तो वही कॉमन है, बट तीनों में अल्कोहल डिफरेंट है। कौन कौन सा अल्कोहल है? तो यहाँ देखिएगा OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज 1 डिग्री, OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज 2 डिग्री, और OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज 3 डिग्री।
तो ये जो अल्कोहल आपके पास है, इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज़ 3 डिग्री अल्कोहल, दैट्स राइट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अब बताइएगा सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी। तो आपको पता है सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ से यही ब्रेक होगा, H पॉजिटिव बनेगा, रोएगा, यहाँ जाएगा, जाने के बाद यहाँ से OH हटेगा यहाँ से, और जब हटेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा ये कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री। ऐसे यहाँ रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव हटा, वहाँ गया, जाने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सेम यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, जुड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बना 3 डिग्री। बताइएगा कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला। और 3 डिग्री वाला कब बनता है, जब एल्कोहल आपके पास 3 डिग्री हो। तो ये रिएक्शन आपकी होगी सबसे फास्ट, और ये कैसी होगी, सबसे स्लो। दैट्स राइट। ऐसा मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिएक्शन का रेट डायरेक्ट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री इसमें बना है, इसलिए इस रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। दैट्स राइट। तो फिर बोलिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है ना, फॉर एल्कोहल या विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल क्या आ जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल वेरी फास्ट, 2 डिग्री और स्लो, और 1 डिग्री एल्कोहल सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। दैट्स राइट। ये हुआ है रिएक्शन विद HX। चलिएगा रिएक्शन विद HX होने के बाद में अब 1 बाई 1 हम ये सारी रिएक्शन डिस्कस करते हैं, इसी में ही चल रहा है 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद HF, रिएक्शन विद HF, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हो HF से। बताओ HF बहुत वीक एसिड है या नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वेरी 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 स्लो रिएक्शन होगी, बहुत दिन लग जाएंगे रिएक्शन होने में, इसलिए रिएक्शन हमें करानी नहीं है। दूसरा, अब आप किसके साथ रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, ठीक है। तो अब आपने एल्कोहल लिया और एल्कोहल की रिएक्शन करा दी आपने HCl के साथ में। बोलो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगी या फास्ट होगी, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगी, थोड़ा सा स्लो होगी, ठीक है। और इस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए क्या काम में लेते हैं, फास्ट कराने के लिए यहाँ से एक कैटलिस्ट काम में लेते हैं, और कौन सा होता है, एनहाइड्रस ZnCl2, ये कैटलिस्ट काम में लेते हैं। तो अब ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर बाहर, ठीक है। ये लीजिए, तो HF के साथ तो बहुत स्लो होगी, बट HCl के साथ थोड़ी स्लो होगी, उसे फास्ट कराने के लिए हमने ZnCl2 डाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन आपने लिखी या ये जो रिएक्शन हमने की है, इसमें जो ZnCl2 डाला उसका रोल बता दीजिए क्या है, क्या काम कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन को फास्ट करा रहा है, बट हाउ कैन एक्सिलरेट द रिएक्शन, हाउ कैन एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन के रेट को इसने फास्ट कराया, इसका रोल बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो रोल क्या हो जाएगा, रोल ये हो जाएगा बेटा, याद रखना है कि जो ZnCl2 होता है ये एक लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है ZnCl2, ठीक है। और A4 क्या होता है, A4 एसिड होता है, और A4 क्या होता है, A4 एक्सेप्टर होता है, A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर। ZnCl2 जो होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। तो ये ZnCl2 क्या करता है, इसकी लेविस एसिड होता है, A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेने की आदत होती है ना, तो ये क्या करता है, ये यहाँ जा कर के जो बहुत बड़ा डोनर बैठा हुआ है ना, कौन बैठा हुआ है बहुत बड़ा डोनर, ये ऑक्सीजन डोनर है, तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मांग लेता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मांग लेगा ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिससे ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
एंड ड्यू टू दिस क्या होगा, द बॉन्ड बिटवीन आर एंड ओ बिकम वीकर। दैट्स राइट। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फ्रॉम ऑक्सीजन। देयरफॉर क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन आर एंड ओ बिकम वीकर, जिससे आर और ओ का बीच का जो बॉन्ड होता है बेटा ये वीक हो जाता है और इजीली ब्रेक हो जाता है, जिससे रिएक्शन थोड़ा इजीली हो जाती है। दैट्स राइट। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, क्या हो कि CH3 CH2OH, एक एरो का साइन आपको लगा दिया जाए और यहाँ पर लिख दिया जाए कि कंसंट्रेट HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2, व्हाट विल प्रोडक्ट फाउंड, क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। बना सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ से, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेटेड HCl लिखा है, ZnCl2 याद रखना है, ZnCl2 तो एक कैटेलिस्ट है, रिएक्ट कौन करेगा, HCl। तो आपको यहाँ HCl से रिएक्शन करानी है, HCl को ब्रेक करना है, OH ब्रेक करना है, वाटर बाहर जाएगा और क्या बनने वाला है यहाँ से, CH3 CH2Cl साथ में वाटर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, इट ऑल्सो नॉन एज ल्यूकास रिएजेंट। ये हो गया है रिएक्शन विद HCl, दैट्स राइट, रिएक्शन विद HF। अब किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करा देते हैं वो करा देते हैं रिएक्शन विद HBr, थर्ड रिएक्शन विद HBr या C जो भी आपका है वो HBr। अब बताइए HBr एक वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HBr एक वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो याद रखना है HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसको याद रखना है, इसलिए इसको कोई भी HBr को कोई भी बनाकर नहीं बेचता, ठीक है, बना बनाया नहीं मिलेगा, इसको हैंड टू हैंड बनाना पड़ता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करता है, सेल्फली डिकम्पोज्ड हो जाता है, सेल्फली डिकम्पोज्ड हो जाता है, खुद ही खुद डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए बना के इसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, कांट स्टोर्ड, ठीक है। अब रिएक्शन HBr से करानी है तो आपने क्या किया, आपने अल्कोहल ले लिया, ये लीजिए, रिएक्शन HBr से करानी है, HBr ढूंढ के लाओगे मार्केट में, बट मार्केट में कहीं से मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो फिर आपको ये HBr रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ेगा, इन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना पड़ेगा, इट मीन्स इन शिटू करना पड़ेगा, ठीक है, इन शिटू करना पड़ेगा, यही बनाएंगे। यहाँ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बनाने के लिए आपको क्या करना है, KBr या NaBr डालना है, साथ में डालेंगे H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा H और यहाँ से Br, दोनों की रिएक्शन से बन जाएगा HBr, और यहाँ से जो HBr बना अब वो रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करेगा तो वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RBr साथ में वाटर बाहर। दैट्स राइट, आया कुछ समझ में, इस तरीके से। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से होगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट CH3 CH2OH, एरो का एक साइन लगा होगा, उस पे लिखा होगा NaBr प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ लीजिए, क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनने वाला है, कर देंगे फाइंड आउट। तो वो कंफ्यूज कर रहा है एक्चुअल में आपको, यहाँ H2SO4 का H और यहाँ का Br, तो एक्चुअल में रिएक्शन विद HBr है ये, ठीक है ना, लेकिन उसे ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म्ड करना है, इसलिए हमें ये केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, HOH वाटर बाहर, Br वहाँ जाके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br साथ में वाटर बाहर, यानी दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। क्वेश्चन है हाउ
कैन यू कन्वर्ट बेंजिल अल्कोहल इनटू बेंजिल क्लोराइड? हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजिल अल्कोहल इनटू बेंजिल क्लोराइड? बेंजिल, बेंजिल बोला था मैंने, बेंजीन टू नेक्स्ट, बेंजीन टू नेक्स्ट, अल्कोहल बोले तो OH, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए। इससे बनाना क्या है आपको? आपको बनाना है बेंजिल, बेंजीन टू नेक्स्ट, क्लोराइड बोले तो Cl, यहाँ का OH हटा के Cl लगाना है। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ऑब्वियसली HCl के साथ, बट HCl के साथ जो रिएक्शन कराओगे तो स्लो होगी, स्लो होगी तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कराना है? फास्ट कराना है। फास्ट कराने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? एनहाइड्रस ZnCl2। ये लीजिए, वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर, Cl जुड़ जाएगा। इस तरीके से कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में हैं और एग्ज़ाम में आते हैं और होंगे। ठीक है, अब हम करा देते हैं लास्ट। लास्ट कौन सा करा देते हैं? लास्ट करा देते हैं नंबर D या 4, रिएक्शन विद HI। ठीक है, HI कैसा एसिड होता है? HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसलिए इसको भी हम क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? सेल्फली डिकम्पोज्ड हो जाएगा। इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा? इन सिटू करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? तो आपने क्या किया? अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल की रिएक्शन HI से करानी है, बट HI मिलेगा नहीं, तो यहीं पर ही बनाया। बनाने के लिए क्या करना है? बनाने के लिए आपको क्या डालना है? KI, साथ में वहाँ क्या डाला था? KBr, साथ में H2SO4, तो यहाँ से KI प्लस में H2SO4, दैट्स राइट। H2SO4 डालेंगे, यहाँ होगी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या यहाँ से HI नहीं बना? बेटा HI बनेगा, H और I आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से HI बनेगा। जब HI बनेगा तो फिर ये रिएक्ट नहीं करेगा क्या? वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा वहाँ तक? क्यों नहीं मिलेगा वहाँ? क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि बेटा जो H2SO4 होता है, H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 जो होता है बेटा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और H2SO4 अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? ये दोनों के दोनों H एक O के साथ बना देते हैं H2O, एक सल्फर 2 O के साथ बनाता है SO2, और एक नेसेंट O निकल जाती है, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी तो यहाँ से जो H2SO4 है उसका कुछ अमाउंट डिकम्पोज होगा, जिससे वाटर SO2 और O बनेगी, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगी। कैसे कर देगी? HI साथ में HI और आ जाएगी ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके दोनों H के साथ में क्या बना देगी? वाटर, और साथ में I2। तो इन दोनों की रिएक्शन से HI बनेगा, बट HI बनने के बाद बचा हुआ जो रिमेनिंग जो H2SO4 है वो इसको सेल्फी किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो HI उस एल्कोहल को मिलेगा ही नहीं, तो फिर रिएक्शन कैसे करेगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। अरे बात समझ में? रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर क्या करें? तो फिर यहाँ इस H2SO4 को काम में नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग होता है और ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहाँ फिर अगर HI से रिएक्शन कराना चाहते हो तो फिर बेटा आपको यहाँ अल्कोहल लिया, रिएक्शन HI से करानी है, HI मिलेगा नहीं, HI को बनाना है तो KI डाला, और यहाँ H2SO4 नहीं डालना बल्कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डालना है, और वो होता है H3PO4,
दैट इज फोस्फोरिक एसिड। ये आपको काम में लेना है, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये काम में लोगे। तो इसका H और इसका I दोनों कंबाइंड होके क्या बना देंगे बेटा, यहाँ से HI। अब रिएक्शन हो जाएगी, वाटर बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका यहाँ से Ri प्लस में वाटर। लीजिए एक बार समराइज कर दो पूरी की पूरी चीज़ें। देखिएगा हमने इस लेक्चर में पढ़ा RX एल्काइल हैलाइड को बनाने का मेथड, बनाने का भी फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में भी फर्स्ट मेथड है रिएक्शन विद HX, ठीक है। तो हमने कहा कि एल्कोहल लेना है, HX के रिएक्शन करानी है, वाटर बाहर चला जाएगा, RX बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा, तो फिर हमने देखा कि HX बहुत सारे होंगे, HF होगा, HCl, HBr, HI होगा। एल्कोहल भी बहुत सारा होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, बहुत सारा एल्कोहल भी होगा। दैट्स राइट। तो अगर आप एल्कोहल लोगे तो इनमें से 3 वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 वाला थोड़ा स्लो, ये सबसे स्लो। और HX है तो इनमें सबसे फास्ट ये रिएक्ट करेगा, थोड़ा स्लो ये, थोड़ा स्लो ये, थोड़ा स्लो ये। HF के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हो तो बहुत स्लो होगी, नो रिएक्शन कह सकते हैं। HCl से थोड़ी फास्ट होगी, रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए ZnCl2 काम में लेना है। HBr बना बनाया नहीं मिलेगा, इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए आपको KBr या NaBr साथ में H2SO4 काम में लेना है। HI भी बना बनाया नहीं मिलेगा, इसको बनाने के लिए KI साथ में H2SO4 काम में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि H2SO4 इससे रिएक्शन करके HI बनाएगा, बट बनाने के बाद उसको खुद ही I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए H2SO4 को अवॉइड करके H3PO4 काम में लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। दैट्स राइट। चलिएगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं देखिए। अगर आपको कहा जाए कि CH3CCS3CH3OH साथ में रिएक्शन करा दी है विद कंसनट्रेटेड HCl, ले लीजिए, बोलो रिएक्शन बहुत स्लो होगी या फास्ट होगी? तो आप कहेंगे कि सर HCl है तो रिएक्शन स्लो होगी, कैटलिस्ट डालें या नहीं डालें? ZnCl2 डालो, बट ZnCl2 डालने की नीड नहीं है, रिएक्शन स्लो नहीं होगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्कोहल देखिए कौन सी डिग्री का आ गया, 3 डिग्री का आ गया कि नहीं आ गया, और 3 डिग्री में तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रिएक्शन स्लो नहीं फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वाटर बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3C CH3CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल into ethyl bromide, write down the reaction। इथाइल एल्कोहल को इथाइल ब्रोमाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, रिएक्शन लिख दो। तो आपको इनका पहले फॉर्मूला आना चाहिए। इथाइल एल्कोहल, इथाइल ईथ बोले तो 2 कार्बन, एल्कोहल बोले तो OH को कन्वर्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड में। कॉमन नेम में मैंने सिखाया है, इथाइल हो गया है, ब्रोमाइड के लिए Br, तो OH हटाना है, Br लगाना है। किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, रिएक्शन विद HBr, बट HBr बना बनाया नहीं मिलेगा, तो एग्ज़ाम में क्या लिख के आना पड़ेगा, HBr यहाँ लिखना है, वाटर बाहर जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बट बना बनाया नहीं मिला तो इन सिटू करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या काम में लेना है, KBr प्लस में कंसनट्रेटेड H2SO4, ऐसे लिख के आओगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स राइट। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड्स। उसमें पहला मेथड कौन सा था, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में भी पहला कौन सा था, बाय रिएक्शन विद HX। अब होगा सेकंड मेथड जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।